हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 6 बजे से और फिलहाल अपने कामों के साथ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं अपना टारगेट शेयर करने वाली हूं आप लोग के साथ, जो 2 महीने का टारगेट रहेगा मेरा। 60 दिन का मान सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर 1 तारीख से टारगेट स्टार्ट होगा और आप लोग के साथ फुल शेयर करती रहूँगी और बताती रहूँगी मेरा टारगेट क्या क्या बन रहा है, कैसे मैं पढ़ रही हूँ, कैसे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगी। जो अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 60 दिन का टारगेट मान सकते हैं। बाकी तो 1 महीना आप लोग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस ये सब करेंगे, वो लगेगा, रिवीजन करेंगे वो भी लगेगा। तो उसके लिए मैंने बस 60 दिन रखा है अपने सिलेबस के लिए। उसके बाद मैं अपना जो स्टार्ट करूँगी प्रैक्टिस से वो तो दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी। और फिलहाल आप लोग के सवालों के जवाब और मेरा टारगेट जब भी स्टार्ट होगा आप लोग के साथ फुल शेयर होता रहेगा। और मैं कितने बजे सोती हूँ, कितने बजे जगती हूँ, वो मैं सबसे पहले आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो देख सकते हैं मैं सुबह 6 बजे जगी हूँ। जो मतलब पहले भी जग जाती हूँ, लेकिन 6 बजे मैं बेड छोड़ देती हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। जब भी बच्चों का स्कूल रहता है, मंडे टू फ्राइडे ये मेरा रूटीन रहता है। 6 बजे जगती हूँ और रात को 12 बजे, 11:30 बजे ऐसे सोती हूँ और सुबह 6 बजे जगती हूँ। और जब भी सैटरडे संडे रहता है, जिस दिन फ्राइडे की रात को मैं करीब 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे ऐसे सोती हूँ और सुबह 7 बजे तक अपना सो के जगती हूँ। जगने को मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन फिलहाल अपना होता है ना कि छुट्टी है, थोड़ा सो ही लेते हैं। रात तक मैं ज़्यादा रात तक पढ़ती हूँ तो अपना सुबह तक थोड़ा सो लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं रहता है काम वाम का। तो ये मेरा रूटीन रहता है। और यही नहीं है, अब हमेशा यही रूटीन नहीं रहेगा। अभी बस 2 महीने मान के मैं चल रही हूँ, इसमें दिन रात एक कर देना है। अगर सिलेक्शन पाना है, कुछ अलग करना है तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा। अपना सुख चैन त्यागना है तो बस आप लोग भी लग जाइए दिन रात एक करके 2 महीने के लिए। उसके बाद अपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस ये सब लग जाइए। एग्ज़ाम देना ही है तो अच्छे से तैयारी करके दीजिए। फिलहाल मैं यही सोच के अपनी तैयारी कर रही हूँ कि मुझे एग्ज़ाम देना है तो अच्छे से क्यों ना पढूं। तो बस अपनी तैयारी चलेगी। और मैं अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग बोलते हैं कि मतलब कंप्लीट ही नहीं होता, टारगेट का ही जो टारगेट मिलता है और मैं उसको फॉलो नहीं करूँगी क्या? मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। वो टारगेट जो मेरे को मिलता है ना, वो मैं 3 दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। बुक से और पूर्वालोकन सारे से मैं वो टारगेट 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और फैक्ट शीट तो कभी आते जाते पढ़ती हूँ, मोबाइल में जो रहता है मोबाइल में पढ़ती हूँ, और करंट अफेयर भी मोबाइल से ही पढ़ती हूँ। तो आते जाते कहीं भी पढ़ लो तो यानी 4 दिन में पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। और रही 4 दिन, तो 4 दिन मैं कुछ अलग ही पढ़ूंगी ना, ऐसा नहीं है कि बस वही पढ़ती रह जाऊँ। तो बस इसे मेरा टारगेट कंप्लीट होता है और ऐसे ही मैं करती हूँ। और आप लोग भी मेहनत करेंगे ना, सोच लेंगे कि कुछ करना है, मुझे जॉब पानी है, तो मेहनत तो करेंगे ही। और ये करीब 100 पेज मान सकते हैं। अगर दिन का 1 दिन का टारगेट आप बनाते हैं, मुझे दिन भर में 100 पेज पढ़ने हैं, तो वो 100 पेज का ही टारगेट रहता है। आप एक ही दिन में उसको खत्म कर देंगे। 100 पेज, 150 ऐसे रहता है। 2 दिन में आप 200 पेज पढ़ जाओगे, ऐसे रहता है। तो बस मेरा तो टारगेट यही रहता है कि दिन भर में मैं 100 पेज, 200 पेज ऐसे पढ़ जाऊँ। तो अब मेरा और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, तभी मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। और फिलहाल मेरा 1 तारीख से क्या टारगेट रहना है वो मैं आप लोग के साथ फुल शेयर करूँगी। और मेरा कल ब्लॉग नहीं आया, इसीलिए मैं अपना टारगेट सब कंप्लीट कर रही थी, जितना मुझे पढ़ना था, जो पढ़ना था वो सब कुछ। तो फिलहाल मैं पॉलिटी एकदम पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, 2 बार रिवीजन भी कर चुकी हूँ। और फिलहाल प्राचीन इतिहास पढ़ी हूँ, 1 बार पढ़ी हूँ, बुक से पढ़ चुकी हूँ, पूर्वालोकन से पढ़ चुकी हूँ, बाकी नोट्स जो वगैरह सब फैक्ट्स मिलते हैं वो सब पढ़ चुकी हूँ। और युद्ध से मैं अपना क्वेश्चन लिखी थी पॉलिटी का, वो भी मैं पढ़ चुकी हूँ 1-2 बार करीब। और फिलहाल सैटरडे तक मैं सारा ये सब काम करी। और फ्राइडे को भी मैं जैसे ब्लॉग शूट करी थी, लेकिन नहीं शेयर हो पाया सैटरडे के दिन। तो संडे के दिन मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो 1 तारीख से 1 सितंबर हो रहा है। तो 1 सितंबर से जो मेरा टारगेट होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो टारगेट मेरा संडे को 1 तारीख से यही स्टार्ट हो जाएगा कि प्राचीन इतिहास का पूरा और पूरा पॉलिटी ये सब मुझे रिवीजन करना है, सारे के सारे पढ़ना है। पूरा 1 तारीख से एकदम स्टार्ट हो जाएगा, दिन रात एक करके पढ़ना है। पूरा पॉलिटी एकदम रिवीजन करना है, जो लूसेंट से करूँगी। और इससे पहले मैं पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट दी थी, जो अपलोड हुआ था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, नहीं शो कर रहा है। मैं सोची फिर से देती हूँ जब भी पढ़ने के बाद, लेकिन नहीं शो कर रहा है। तो फिर पहले ही दी थी तो ठीक ठाक मार्क्स बने थे, लेकिन उतना भी ठीक नहीं बने थे जितना बन जाना चाहिए। तो वही मैं सोची कि फिर से अपना रिवीजन करेंगे, रिवीजन के साथ ही पढ़ाई करना है। तो जितना हफ्ते भर में मैं पढ़ूंगी वो सैटरडे संडे में रिवीजन करूँगी। वही सोच के मैं अपना टारगेट आप लोग के साथ 60 दिन का पूरा एकदम शेयर करती चलूँगी और पढ़ती चलूँगी। 60 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। और हर एक सब्जेक्ट अब मैं डेली बाय डेली पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाओ तो कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए मुझे सारे सब्जेक्ट को साथ लेके जाना है। और टारगेट तो वो मैं इनफोकसिबल का फॉलो करूंगी, लेकिन उसमें से ना अगर वही पढ़ते रह जाएं तो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अपना डबल करके पढ़ना है। और वो तो मेरा बस 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इतना मेहनत के साथ पढ़ना है, इतना टाइम लगाएंगे, इतना मेहनत देंगे,
तो ही कंप्लीट होगा सिलेबस, और कुछ अलग करेंगे तो ही होगा, क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास है, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ ही लोग का गिने चुने का होता है। जो इसी गिने चुने में हम भी आना चाहते हैं तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस वही अपना रूटीन स्टडी सब फॉलो कर रही हूँ, और आप लोग भी अपना फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपना टाइमिंग सब कुछ शेयर कर दूंगी, लेकिन मैं शेयर नहीं करी क्योंकि सबका अलग अलग टाइम होता है, सब अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है, तो अपना कभी भी कोई सेट कर सकता है। जैसे मैंने अपना सेट करा है कि 1 तारीख को मुझे पूरा प्राचीन इतिहास और पॉलिटी का एकदम पूरा मुझे रिवीजन कर जाना है, दिन रात एक करके। बच्चों की छुट्टियां रहती है संडे के दिन, लेकिन फिर भी बच्चों की जब भी छुट्टियां है तो अगर हस्बैंड की छुट्टियां हो गई तो थोड़ा मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अब मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ कि मेरे को 3 महीना टाइम दे दो, उसके बाद फिर जो होगा सो देखा जाएगा। 3 महीना अपने लिए मुझे बस करना है। तो फिलहाल सपोर्ट तो कर रहे हैं कि हाँ पढ़ो, मैं अपना घर का काम कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो मैं चलो ठीक है, कम से कम जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा, सोच सकते हैं। तो अपना कह के, अपने हस्बैंड से कह के एक बार कहिए कि मुझे 3 महीने का टाइम दीजिए, ताकि वो जब भी हैं थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, तो इतना ही बहुत हो जाता है। हम लोग को छोटे छोटे काम के लिए ही सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, बात यही पड़ता है। तो अगर वही छोटा छोटा काम कोई सपोर्ट कर देता है तो बहुत टाइम मिल जाता है। तो बस यही सब सोच के मैं अपना टारगेट बनाई हूँ और आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, क्योंकि जब भी हस्बैंड नहीं सपोर्ट करने वाले रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जो मेरे नहीं करते थे, लेकिन बहुत करते करते अब धीरे धीरे अपना करते हैं सपोर्ट, लेकिन काम वाम में नहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी जब मैंने ऐसा कहा तो काम में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई अब पढ़ने का टाइम बनता है ना, क्योंकि जब भी पढ़ते रहो तो दूसरों को भी उम्मीद आने लगती है, तो ये अलग दिखता है। तो बस अपनी पढ़ाई सब कुछ अपनी जारी है। और मैं सुबह पढ़ी थी, टेस्ट देने लगी थी, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं करी थी, मोबाइल से ही दे रही थी इसलिए। और फिलहाल देख सकते हैं ये रात का समय है, मेरे बच्चे सो चुके हैं। जब भी दिन में नहीं सोते हैं तो रात में जल्दी सो जाते हैं, और ये है फ्राइडे का दिन, रात का है, तो फिर मैं रात में लेट तक पढ़ती हूँ जब भी मेरे बच्चे सो जाते हैं। तो देख सकते हैं 8:15 हो रहे थे, अभी से मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई। तो देखते हैं कब तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि अलग ही रूटीन रहता है। जब भी छुट्टियों का दिन रहता है तो अपना फ्री माइंड रहता है कि हाँ सुबह आराम से जगेंगे, कभी भी जगेंगे, तो ये अलग दिमाग से हम पढ़ाई होती है। और सुकून की नींद और सुकून की पढ़ाई और सुकून से हम जगते भी हैं, कोई टेंशन नहीं रहता है ना, कोई प्रेशर रहता है। तो बस ये सब चलता रहेगा। और फिलहाल टेबल वगैरह मैं क्लियर करती हूँ, इधर बच्चों का बैग वगैरह सब कुछ, बुक वगैरह, क्योंकि जो पढ़ाई करा के मैं बच्चों को ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर सुला लेती हूँ, उसके बाद अपने कामों में लगती हूँ, सफाई करती हूँ, क्योंकि लग जाओ तो बच्चे भी साथ साथ लग जाते हैं तो काम बढ़ जाता है। तो फिलहाल अभी स्टडी ये सब करूँगी, थोड़ा बहुत जो लिखना रहेगा लिखूँगी। अब फुल A to Z शेयर नहीं हो पाता है, और फिलहाल जो करती हूँ सेम टाइम में बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि अलग बातें करती रहती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो ये नहीं बोल पाती हूँ कि अभी क्या कर रही हूँ। तो बस वही है, थोड़ा बहुत अपना करंट का देखूँ। करंट के लिए ना मैं अलग अभी फिलहाल यूट्यूब एरिया में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कि करंट अफेयर से ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो टॉपिक इसमें नहीं है। और ज़्यादातर देख सकते हैं जो सिलेक्शन वाले हैं ना, सेलेक्टेड है, वो बताते हैं प्रतियोगिता दर्पण, तो वही मैं मंथली अब फॉलो करने वाली हूँ, जो मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये मतलब करंट के लिए वही बस अभी फॉलो करूँगी। उसमें से कुछ ही टॉपिक पढ़ना है, 8-9 टॉपिक है करीब, बस उसी को पढ़ना है, जो मंथली मैं उसी को पढ़ूंगी। एडिटोरिया में वो टॉपिक नहीं थे, कुछ थे, इसलिए मैं सोची कि इसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि ज़्यादातर देखो तो प्रतियोगिता दर्पण बताते हैं, घटनासार बताते हैं, ये बताते हैं, और दृष्टि की आई वाली बुक बताते हैं, जो लास्ट में मैं मंगाऊंगी ही, जब एग्जाम से पहले आता है 10-15 दिन तब मंगाऊंगी ही। अभी फिलहाल प्रतियोगिता दर्पण फॉलो करूँगी, जब भी आएगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उसी को पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है वो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे, और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, मन लगा के कर ही रहेंगे। और फिलहाल आप लोग को मेरा टारगेट समय जो देखना होगा ना, तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल मैंने बता दिया है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अगर फुल देखना होगा ना तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं सब दिखाऊंगी कब कितना मैं पढ़ने वाली हूँ। फिलहाल 1 तारीख से स्टार्ट होगा पूरा प्राचीन इतिहास और पॉलिटी पूरा रिवीजन करूँगी। उसके बाद जब भी जो टारगेट मिलेगा उसको कंप्लीट करूँगी, या फिर उसके बाद अपना अलग से जो पढ़ूंगी वो पढ़ूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। फिलहाल अभी देख सकते हैं मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री में ना अभी जैसे क्वेश्चन के नीचे जो व्याख्या दिया रहता है ना, उसको पढ़ो तो बहुत टाइम लगता है। आगे के चैप्टर में जो थोड़ा सा बचा रहता है, 1-2 पेज दिया, उसको पढ़ लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो तो जल्दी कवर होता है। उसको भी कवर करने का मैं आइडिया बताऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और उसके बाद मैं लुसेंट से सारा का सारा पढ़ी, प्राचीन इतिहास का थोड़ा बहुत रिवीजन करी। उसके बाद फिर मैं रखती हूँ, चलती हूँ सोने। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। देख सकते हैं 1 बजने वाला है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, बाय बाय।